इस कॉन्सेप्ट को। पावर क्वेरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है एक्सेल के अंदर जो पहले एक्सेल में नहीं हुआ करता था। एक्सेल 2016 और उससे ऊपर के वर्जन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पावर क्वेरी का जो बेसिक जो यूज होता है, जो मेन यूज है, इसका कोर यूज है, वो है डाटा क्लीनिंग। अगर आप कभी कहीं किसी जगह पर काम कर रहे हैं और आपके पास कोई डाटा आ जाए, डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, मैशी से डाटा आ जाए और उसको क्लीन करने के लिए अगर आपको कहा जाए, आप उस डाटा को एक्सेल में भी क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि 2016 से पहले जब ये नहीं था तब भी क्लीन होता था डाटा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगर मैं आपको डाटा दिखाऊंगा और एक्सेल में करने के लिए आपको बोलूंगा तो हो सकता है उस काम को करने में आपको 1 घंटा लगे, लेकिन अगर आपको पावर क्वेरी आती है तो उस काम को करने में 2 से 3 मिनट लगेगा। समझ में आ गया? कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और आपका पूरा डाटा क्लीन हो जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? पावर क्वेरी बोलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक रो डाटा है, मैं एक बार डाटा आपको समझा देता हूँ, उसमें बताता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ हैं, उनको नोट डाउन करेंगे हम अपने माइंड के अंदर और उनको फिर क्लीन करेंगे। अब इसी को समझना होगा, ठीक है? जूम करूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे पास एक डाटा है जो कि मैशी डाटा है, ये बिल्कुल भी किसी एंगल से मुझे ठीक नहीं लगता। इस डाटा को मुझे इस तरीके से क्लीन करके अपने क्लाइंट को देना है। दिख रहा है आपको क्लीन डाटा? ऐसा डाटा मुझे बनाना है और जबकि ये डाटा समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अब हमारे सामने रिक्वायरमेंट क्या है डाटा को क्लीन करने की? डाटा को अच्छे से अगर ध्यान से देखें तो इसमें ब्लैंक रो आ रही है। पहला टास्क है ब्लैंक रो हटाना। इसी काम को एक्सेल में करके देखो, हालत खराब हो जाएगी। अगर आपके पास हजारों का डाटा है ना, एक एक रो कब तक हटाओगे बेटा? समझ आ रही बात? कब तक हटाओगे? पहला रिकॉर्ड ये। दूसरी इसमें प्रॉब्लम हमने देखी तो ध्यान से देखा तो इसमें ऑर्डर आईडी रिपीट हो रही है, यानी डाटा रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटेशन ऑर्डर आईडी की वो हटानी है, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट है, इनमें दिक्कत ये है कि हमको डिलीवरी डेज निकालने हैं। जैसे ऑर्डर 1 तारीख को करा, डिलीवरी 4 तारीख को हुई है, तो कितने दिन में डिलीवरी हुई है? 3 दिन में। तो वो चीज़ मेरे को निकालनी है कि डिलीवरी डेज कितने रहे? 3 दिन। एक वो चीज़ निकालनी है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर अगर आप नाम को देखें तो नाम का कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ देखो, अमित का ये छोटा है, यहाँ अनिल का ये बड़ा है, यानी कोई ऑर्डर ही नहीं है। इसको ठीक से ऑर्डर में लगाना है। सेम इसी तरीके से इसका भी कोई ऑर्डर नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसको भी ठीक करना है। दूसरा, इन दोनों को मिक्स करके पूरा नाम बनाना है, ठीक है? और थोड़ा आगे जाएंगे तो एड्रेस भी गलत है। एड्रेस एक ही सेल के अंदर 3 3 लाइनों में लिखा हुआ है, हमको एक ही लाइन में पूरा एड्रेस लिखना है। एक ही लाइन में क्या करना है? पूरा का पूरा एड्रेस हमको एक लाइन में लिखना होगा। एक ही प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है कैटेगरी में। कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको खाली सेल्स दिखेंगे। इसका मतलब इनको भरना है। जैसे ये जो अगला सामान है ये भी किस में आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया ना, नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नीचे भी सेम चीज है, तो इसको फिल डाउन करना है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक भरना है। अच्छा, प्रोडक्ट वाला डाटा देखो इधर उधर जा रहा है, ये भी ठीक पैटर्न में नहीं है, इसको ठीक करना है, ठीक है? प्राइस वाला डाटा ऑलमोस्ट ठीक है। क्वांटिटी वाले डाटा में गड़बड़ है, जहाँ जहाँ पे एनए लिखा हुआ है उसको हटाना है, एनए को गायब करना है, कुछ नहीं आना चाहिए इसकी जगह। अच्छा, अमाउंट में जहाँ जहाँ पे एरर है वहाँ वहाँ पर हमको जीरो लाना है। क्या लाना है? तो ये सारी प्रॉब्लम हमने देखी, तो एक नोटिस पे अगर हम नोट डाउन करते तो ये 10 से 11 प्रॉब्लम है, ठीक है? और इन प्रॉब्लम को एक्सेल में दूर करें तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसको पावर क्वेरी से ठीक किया जा सकता है। कैसे करते हैं? रिक्वायरमेंट, मैं कुछ आप लोगों को प्री रिक्वेस्ट बताऊंगा। प्री रिक्वेस्ट समझते हो? प्री रिक्वायरमेंट, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो काम नहीं होगा। पहली रिक्वायरमेंट, जिस भी डाटा के ऊपर आप पावर क्वेरी लगाते हैं वो टेबल में कन्वर्ट कर देना। ये पूरा डाटा मैंने ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं टेबल टूल आ रहा है ऊपर। ये तभी आता है जब डाटा टेबल में होता है, नॉर्मल डाटा पे कभी टेबल नहीं आता। याद रहेगी ये बात? नॉर्मल, ये नॉर्मल डाटा टेबल आ रहा है ऊपर। हाँ, तो इस डाटा को टेबल में मैंने क्या कर रखा है? कन्वर्ट कर रखा है। कैसे होता है टेबल में कन्वर्ट? पूरा डाटा सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक कर दिया जाता है। टेबल इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक कर देते हैं, आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है। ओके, पहला पॉइंट। अब इसको कैसे कैसे ठीक करना है देखो। पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, डाटा में जाओ, इसको पावर क्वेरी में लोड करेंगे। पावर क्वेरी में लोड करने के लिए आपको लिखना है फ्रॉम टेबल। इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका डाटा पावर क्वेरी में लोड हो जाएगा, ठीक है? पावर क्वेरी में कोई डाटा कहाँ से जाता है? टेबल से डाटा पावर क्वेरी में जाता है हमेशा। तो ये डाटा टेबल में है, ये डाटा पावर क्वेरी में चला जाएगा। इस पे क्लिक कर देना बस, थोड़ा वेट करना। जो चीज बताई थी उसको ध्यान रखना, 2016 से ऊपर के वर्जन में चलता है, नीचे वाले में नहीं चलेगा।
आप देखेंगे कि आपका डाटा पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है और ये एक पावर क्वेरी एडिटर विंडो है, दिख रहा है आपको? डाटा क्लीनिंग में यूज होता है बस। आप इस पे जो भी काम करेंगे, इस पे कंट्रोल जेड काम नहीं करता। गलती से कोई गलत काम आपने कर दिया, कुछ में मिस्टेक हो गई आपसे, उसको कंट्रोल जेड करके रिवर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? उसको हटाने का तरीका बता रहा हूँ ना। आप जो भी स्टेप इसमें फॉलो करेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आप जब एक्सेल पे काम करते हैं, आपने 10 स्टेप फॉलो करे, आप जब कंट्रोल जेड करते हैं तो पीछे से स्टेप माइनस होने चालू होते हैं। अब उन 10 स्टेप में मान लीजिए एक्सेल के अंदर आपको स्टेप नंबर 6 कैंसिल करना है, तो पॉसिबल नहीं है। आपको 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6 तब क्लियर होगा। लेकिन पावर क्वेरी में आपने 10 स्टेप फॉलो करे, आपको 5वां स्टेप कैंसिल करना है, कर सकते हो। जितने भी स्टेप आप यहाँ फॉलो करेंगे वो सारे अप्लाइड स्टेप यहाँ दिखते रहेंगे। जो भी स्टेप आपको कैंसिल करना है, क्लिक कर देना, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे दिखते रहेंगे। देखिए अब देखिए मेरे पास यहाँ पर पूरा डाटा सेट आ चुका है लोड होके पावर क्वेरी के अंदर, दिख रहा है? ओके, यहाँ पर 2 टेबल क्यों बता रहा है? यहाँ पर 2 टेबल क्योंकि 2 टेबल थी मेरी शीट में, एक में क्लीन था और एक में नॉन क्लीन था। ये समझ में आ रहा है? दोनों ही लोड हो गए, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, दोनों ही लोड हो गए आपके। मेरे को काम इस पे करना है। सबसे पहले क्या करना है, ब्लैंक सेल्स खाली करने हैं, ब्लैंक रो खाली करने हैं। तो क्या करेंगे, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये गया, पहला टास्क कंप्लीट। किसी काम को एक्सेल में करके देखो, हालत खराब। हाँ, तो बटन दबाया, खत्म। दूसरा टास्क, यहाँ देखो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहे हैं ऑर्डर आईडी में। अभी रिकॉर्ड कितने हैं? 20। डुप्लीकेट रिकॉर्ड खत्म करेंगे तो कम हो जाएंगे। डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे खत्म होते हैं? यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, इस पर मैंने क्लिक करा, फिर 3 डॉट पे जाना है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? रिमूव, ये भी खत्म। कितने बच गए रिकॉर्ड? टास्क कंप्लीट पहला, इसमें कोई डाउट? दूसरा टास्क, यहाँ पर देखिए ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट में टाइम अपने आप आ गया, हमको टाइम चाहिए ही नहीं, ठीक करना पड़ेगा। इस पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करो, ठीक है? इसके बाद जाओ होम में, यहाँ पर डाटा टाइप चेंज कर दो। इसका क्या कर दोगे? डेट कर दोगे। डेट टाइम है ये, पहले क्या कर दोगे आप इसे? ये क्यों है डेट टाइम? यहाँ देखो लिखा रहा है डेट टाइम है, ये डेट टाइम दिख रहा है। आपको क्या करना है, इसको डेट, ये हो गया ठीक। ऐसे इसको कर दो। अब सोच के देखो, एक्सेल में करके देखो तुम लोग इसको, बहुत टाइम लगेगा, एक फॉर्मूला लगाओ, ढूंढो, दिमाग कुछ नहीं है हमें। यहाँ पर गए, वापस इसको क्या कर देंगे? डेट कर देंगे। अब इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, एक्सेल में लगेगा फॉर्मूला अगर आता है तो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगेगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ये ऑर्डर डेट हो गई, ये डिलीवरी डेट हो गई, दोनों सिलेक्ट किए। एक नया कॉलम आपको बनाना है, ऐड कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा डेट, हमको निकालना है सब्ट्रैक्ट डेट। प्रैक्टिस करना, अपने आप आ जाए। अब जैसे ही क्लिक करोगे एक नया कॉलम बना के दे दिया जाएगा, आगे डेज दिख रहे हैं आपको? अब ये डेज क्या आ रहे हैं? माइनस में आ रहे हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, ये स्टेप हो गया गड़बड़, इसको करते हैं बंद। हो गया ना कैंसिल? देखो ऐसे कैंसिल हो जाता है, देखा आपने कैंसिल होते हुए डेटा कैंसिल। अभी क्या करेंगे, आउट डेट में से इन डेट माइनस करना है। मैंने पहले इसको सिलेक्ट करके इसको करा था ना, माइनस आ गया था, तो इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करो, अब माइनस होगा। अभी ले लीजिए यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट डेट, बन गया डेज। अब ठीक हो गए। अब यहाँ पे नाम बदलेंगे, इसका नाम करूंगा डिलीवरी डेज, बन गया कॉलम। अब इस कॉलम को उठा के वहां पहुंचा देंगे जहां पे भी रखना है आपको, ठीक है? कहाँ रखना है, मान लीजिए पकड़े, कहाँ चला गया, आ गया। हो गया सेट मामला। ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेज, कितने दिन में डिलीवरी होगी। कस्टमर आईडी में कोई दिक्कत नहीं है, नाम में दिक्कत थी। इसका टाइप हमें चेंज करना है, ठीक है? कैपिटलाइज करेंगे, जिसमें हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होता है, यहाँ छोटे बड़े अक्षर हैं, सारे गड़बड़ हैं। इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाना है, ठीक है? होम पे जाने के बाद यहाँ देखना कैपिटलाइज मिलेगा, अगर यहाँ ना मिले तो जाना आप ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में जाओगे तो यहाँ आपको फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट में होगा कैपिटलाइज, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको, ठीक है? ये देखो हो गया ठीक मामला। अब ऐसा ही मामला लास्ट नेम के साथ करो, ये भी मामला सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है। क्या करना है? दोनों को मिक्स करना है। फर्स्ट नेम को पकड़ना है पहले और फिर लास्ट नेम को। अगर आपने उल्टा कर लिया, पहले लास्ट नेम को पकड़ा और फिर फर्स्ट नेम को, तो दोनों मिक्स होके क्या हो जाएंगे? कुमार राज
सिंघमित उल्टा हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो पहले फर्स्ट नेम को पकड़ो, फिर लास्ट नेम को पकड़ो। अब दोनों को मर्ज करना है, एक नया कॉलम ऐड होगा मर्ज करने के लिए, तो ऐड कॉलम पे जाओ, यहाँ मिलेगा आपको मर्ज कॉलम। जैसे क्लिक करोगे ये पूछेगा कॉलम का नाम बताओ भाई साहब क्या लेना है, और ये आपसे पूछेगा दो कॉलम के बीच में सेपरेटर क्या रखना है, हम स्पेस ही रखेंगे, कॉलम को नाम देंगे, कॉलम को नाम दे दिया मैंने फुल नेम, एक नया कॉलम बना दिया जाएगा। आप देखिए एक नया कॉलम बन चुका होगा, लास्ट में आ रहा होगा कहीं, ये दिख रहा है ये रहा। अब इसको पकड़ लो और ले जाके जहां लगाना है वहां लगा लो, धीरे धीरे आ गया यहाँ पर। तो ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, फुल नेम भी मुझे यहाँ दिख रहा है। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी का? सिंपल सिंपल चल रहा है। थैंक यू। कहाँ पर कहाँ पर? हाँ मैं नहीं समझ पा रहा, वो मेरे को बताओ तो अप्लाइड स्टेट कहाँ है? ये वाला, हाँ बताओ। हाँ अरे स्टेप है ये स्टेप है, कॉलम थोड़ी ना है। नहीं समझे, स्टेप है ये, कॉलम नहीं है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा इसके बाद देखो एड्रेस में गड़बड़ है, एक लाइन में एड्रेस आना चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लो पूरे को, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाओ ट्रांसफॉर्म में, यहाँ जाओ फॉर्मेट में, यहाँ कर दो क्लीन। आप देखो डाटा एक लाइन में सेट हो, मामला बैठ गया यहाँ तक। अब उड़ा आगे जाओ, यहाँ देखो कंप्यूटर दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है, ये दो खाली सेल हैं, इलेक्ट्रॉनिक भरना है एक्चुअली, क्या भरना है? तो इसको कैसे भरे हम नीचे तक, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करके बाद फिल पे जाओ, फिल में मिलेगा डाउन, ये भर गया। अब प्रोडक्ट को सही करो, प्रोडक्ट पे जाओ, प्रोडक्ट में देखो आगे पीछे जा रहा है डाटा, पहले इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लो, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, डाटा ठीक हो गया। अब दूसरा क्या करो, इसको ट्रिम कर दो, डाटा एकदम सेट। अब प्राइस पे जाओ, प्राइस तो ठीक ही है। क्वांटिटी पे जाओ, क्वांटिटी में एन लिख रहा है, एन चाहिए ही नहीं हमें, तो रिप्लेस करेंगे इसको, यहाँ जाओ रिप्लेस वैल्यू, हमें क्या वैल्यू रिप्लेस करनी है? एन, और किस में रिप्लेस करना है? खाली, खाली जोड़ेंगे, खाली। हो गया मामला क्वांटिटी का। अब आखिरी क्या बचा? एरर, दिख रहा है एरर आपको? एरर हमें किस में रिप्लेस करना है? जीरो में। यहाँ पे जाएंगे रिप्लेस वाले पे, यहाँ पे नीचे रिप्लेस एरर भी होता है, इसको जिसमें रिप्लेस करना है नंबर डाल देंगे जीरो, ओके करेंगे, काम सेट आउट, पूरा डाटा क्लीन हो चुका है आपका। अब इस डाटा को क्लीन करने के बाद हमें क्या करना है? लोड करना है एक्सेल में। एक्सेल में लोड करने के लिए होम पे जाओ और यहाँ पर जाकर क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दो, आपका डाटा लोड हो जाएगा। जस्ट वेट करना है। इस तरीके से डाटा जो है ना क्लाइंट को दे दिया जाता है, बेटा डाटा क्लीन होगा तब काम करते हैं। और किसी भी इंटरव्यू में ये पहला स्टेप हो सकता है तुम्हारे साथ हो, तुमको डाटा दे देंगे, यहाँ पर हुआ था एक मैं इसका, बच्चों को डाटा दे दिया, मैं उन पे क्लीन ही नहीं होते थे, क्योंकि यार हम पहले पढ़ाते नहीं थे पावर क्वेरी, फिर बीच में पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो फिर बताया उसको। हम पहले क्या करते थे ना, जब यूज नहीं करते थे, 2019 2013 पे कराते थे, तो उसमें कराते नहीं थे, था एक्सेल से कराते थे, बहुत टाइम लग जाता था। एक्सेल से करके देखो, एक एक चीज करनी पड़ेगी, धीरे 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 फॉर्मूला लगाओगे, वो करोगे, वो बहुत टाइम लगता है। पावर क्वेरी का मेन मकसद यही है, सीधा सीधा डाटा क्लीन हो जाता है, कंप्लीट होता है यहाँ पर डाटा रिकॉर्डिंग, मैं आपको भेज दूंगा। सो इट्स फिनिश।